नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर से अंतर्कलह सामने आई है। बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का विरोध यहां देखने को मिला है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह सामने आई है। नर्मदापुरम सिवनी मालवा प्रत्याशी का विरोध यहां किया जा रहा है। नर्मदापुरम सीट से फिलहाल ये मांग उठी है। मऊगंज प्रत्याशी प्रदीप पटेल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मऊगंज से प्रत्याशी बदलने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रदीप पटेल पर आरोप लगाए हैं। विधायक पर सनातनी विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिली है और बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। नर्मदापुरम से प्रत्याशी को बदलने की मांग, यानी कि अभी फिलहाल नर्मदापुरम से प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन नया प्रत्याशी हो, परिवर्तन हो, ये मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पर दावेदार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर देखें कुछ कार्यकर्ता यहां पर विरोध भी कर रहे हैं। आप यहां पर क्या विरोध करने आए हैं? मैं विरोध कर रहा हूं। जो टिकट मिला है मऊगंज विधानसभा में, हम कार्यकर्ताओं को 5 साल लात मारा, मतदाताओं को पूछा नहीं, इतना भ्रष्टाचार किया, फर्जी मुकदमे लगवाया, राम के खिलाफ किताब बंटवाया, उससे आप टिकट दोगे? ये देखिए, राम के खिलाफ किताब पूरे जिले में बंटवाया। ये किताब कब बंटवाई गई? उसने बंटवाया है विधानसभा में रहते हुए। तो जब वो विधायक थे तब आपने विरोध नहीं किया? कौन कर रहे हैं? पूरे सर्वे उसके खिलाफ है। कौन सुन रहा है? सर्वे करवाइए और टिकट। आप जो किताब लेकर आए हैं, ये पुराना मामला है, आपने उस समय विरोध नहीं किया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुनिए पहले, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताया गया कि भाई मऊगंज को जिला बनेगा अगर आप हमारा नेता को चयन करोगे और विधायक बनाओगे यहाँ से। किताब की बात कर रहे हैं तो पुरानी है ना जी, ये पुरानी किताब है ना? जी हाँ, ये पुरानी किताबें हैं। आपने उस समय विरोध नहीं वो किया? हमारा कैंडिडेट हमारे विधानसभा के नहीं थे, वो बाहर के थे। जब वो हमारे क्षेत्र में आए और विधायक बने, उसके बाद ये हकीकत पता चला। किसके लिए टिकट मांगने आए? किसके लिए? क्षेत्रीय नेता नाम लेकर आए? नहीं, किसी को भी दिया किसी का नाम नहीं है। क्षेत्रीय नेता, हमको नेता नहीं भेजा है, हम अपनी दुख लेके कार्यालय आए हैं। प्रत्याशी बदल दीजिए, क्षेत्रीय नेता चाहिए, कार्यालय बदल दीजिए, प्रत्याशी नाम लेकर आए आप? नहीं, कोई वर्ग क्षेत्र को दे दिया, कोई नाम के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल से दोबारा सर्वे कर लिया जाए। अगर उसका नाम कहीं से आता है तो जैसा आप आदेश करेंगे वो हम पालन करेंगे। तो इस समय देखें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय की जो तस्वीरें हैं अलग अलग देखने को मिल रही हैं। एक तरफ यहाँ पर दावेदारी की जा रही है तो दूसरी ओर दावेदारी काटने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और समय अपनी मांग को लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज 24 भोपाल। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, फिलहाल नर्मदापुरम मऊगंज मालवा की तस्वीर हम सब ने देखी। साफ तौर पर विरोध यहाँ कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रत्याशियों का, लेकिन नर्मदापुरम और सिवनी मालवा ऐसी सीटें जहां अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक रूप से, अधिकृत रूप से ऐलान नहीं किया है, फिर भी कार्यकर्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता? देखिए, आज हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो 3 विधानसभाओं के जो दावेदार हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। हाँ। और मऊगंज की बात करें तो मऊगंज में बीजेपी ने जो टिकट डिक्लेयर किया है उसका विरोध करने के लिए कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे थे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इसके साथ ही नर्मदापुरम और सिवनी मालवा, ये वो दोनों विधानसभा हैं जहाँ पर कि टिकट डिक्लेयर होना अभी बाकी है। लेकिन सिवनी मालवा और नर्मदापुरम दोनों ही जो विधानसभाओं से जो वर्तमान विधायक हैं वो उनके समर्थक और जो दूसरे दावेदार हैं उनके समर्थक, यानी आमने सामने होकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की और दोनों ही पक्ष, जो वर्तमान विधायक हैं उनके समर्थक पहुंचे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन जो विपक्षी पहुंचे थे वो भी अपने अलग तरह से परिवर्तन की बात लेकर कि परिवर्तन होना चाहिए। और हम नर्मदापुरम की बात करें तो वहाँ तो हाथों में तख्ते लिए हुए थे। कार्यकर्ता जो है कुछ कहने से मना कर रहे थे कि हम कहेंगे नहीं, लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखें और पार्टी इस संबंध में सचेत रहे।
तर्क ये दिया जा रहा है कि ये सर्वे करा लिया जाए और सर्वे जिस तरह से हुआ है उस हिसाब से टिकट देने की तैयारी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। अपनी मांग को लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे जो चर्चा हुई, चर्चा के बाद सभी अपने क्षेत्रों की ओर रवाना हो गए। लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम हुआ है नर्मदापुरम का, ये देखना होगा कि सरताज सिंह जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और आज ही उनका निधन हुआ है। और इस बीच उसी क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अपने टिकट की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। तो एक बड़ा सवाल यह है कि अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता का आज जब निधन हुआ है, उस दिन भी जो दावेदार हैं वो अपने टिकट भी मांग पर अड़े हुए हैं, अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे में उनके ऊपर कई जो है बात भी निकलकर सामने आई थी, कई उनसे सवाल भी इस तरह से किए गए थे। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई कर्ता ऐसे हैं जो डटे हुए हैं, कई रवाना हो चुके हैं। लेकिन दोनों ही ओर से जो वर्तमान विधायक है उनके समर्थक भी पहुंचे हैं और उनके विरोधी हैं जो दूसरे दावेदार हैं वो भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आज एक बड़ी बैठक भी बीजेपी की बताई जा रही है शाम को, जिसमें तमाम प्रभारी जो है वो आएंगे और बैठक होगी। क्या माना जाए, क्या उन नेताओं के सामने भी ये कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, ये बैठक से पहले इस तरह का प्रदर्शन, और एक विधानसभा की बात नहीं है बल्कि 3-3 विधानसभाओं से जो कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पहुंचना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो बैठक में फैसले होने जा रहे हैं, जो बैठक में पहले निर्णय लिए जा चुके हैं, उन पर फिर से मंथन हो। उनका जो बात रखने का अपना जो तरीका था यही था कि वहां पर बैठक में ये बात रखी जा सके। और जब मध्य प्रदेश के बाद जब दिल्ली में 15 अक्टूबर को बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें नर्मदापुरम सहित सिवनीवाला की सीट पर मोहर लगने वाली है, उस बैठक से पहले अपना जो संदेश जो पहुंचाना चाह रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि जो दावेदार हैं वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उन्होंने एक संदेश पार्टी की ओर पहुंचाया है। और ये कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया गया है कि उनके यदि नाम पर विचार नहीं हो रहा तो पार्टी को विचार करना चाहिए। समर्थक खुलकर वहां पर अपनी बात रख रहे थे। और कई जो हम नर्मदापुरम सीट की बात करें तो वहां के जो विपक्षी दल के जो समर्थक थे वो परिवर्तन की बात कर रहे थे। तो कह सकते हैं जब बैठक से पहले उन्होंने मैसेज पहुंचाया है, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आकर यह मैसेज दिया गया है कि जो उनके मन में है उसकी सुनवाई भी हो सके, एक तरफा कहीं फैसला ना हो जाए। तो बैठक अभी शाम को ठीक 6 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम दावेदार हैं उनकी ओर से बीजेपी